हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्फीयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वन बाय वन हम सारी चीज़ें कवर करेंगे स्फीयर के बारे में, उसके एग्जांपल्स, स्फीयर की इक्वेशंस, रेडियस कैसे निकालना है, सेंटर कैसे निकालना है और बहुत सारे डिफरेंट यूनिक एग्जांपल्स देखेंगे। सब कुछ इसी वीडियो में कवर नहीं करेंगे, आगे जो मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ और बनाऊँगी आपको सारी चीज़ें इन वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं स्फीयर से। हम सबको पता है कि स्फीयर जो है वो एक 3D ज्योमेट्री है, थ्री डायमेंशनल की एक ज्योमेट्री है, जिसमें इफ़ ये हमारा स्फीयर है तो ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये जो है इसका रेडियस हो जाएगा। ओके, तो इफ़ मैं इसकी जर्नल इक्वेशन की बात करूँ तो जर्नल इक्वेशन क्या होगी? जर्नल इक्वेशन आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्योंकि ये 3D डायमेंशन है तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर, क्योंकि ये 3D डायमेंशन है तो हम एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये आर जो है जिसमें रेडियस की बात कर रही थी वो होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो स्फीयर है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने अभी लिखी है उसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है इस केस में। ओके, तभी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये हमें सेंटर बताएगा, ये जो पॉइंट्स होंगे इधर वो हमें सेंटर बताएंगे। तो यहाँ पर जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ओके, नाउ इफ़ जैसा कि मैंने अभी इस इक्वेशन की हेल्प से आपको बताया कि ये ओरिजिन पे है, व्हाट इफ़ अगर जो स्फीयर हम जिसकी इक्वेशन लिख रहे हैं वो ओरिजिन पे ना हो, उसका सेंटर सपोज करो किसी पॉइंट ए बी सी पर है सेंटर, ए बी सी पर अगर सेंटर है और उसका रेडियस आर है तो जो उसकी इक्वेशन होगी वो किस टाइप से होगी? एक्स माइनस का ए स्क्वायर, जहाँ पर आपने ज़ीरो लिखा था वहाँ पे सिंपली हम इसकी ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई इफ़ हमारे पास जो स्फीयर है उसका सेंटर जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, ना कि ओरिजिन पे। अब अगर तो इसे भी हम कंसिडर करेंगे अपनी इक्वेशन। नाउ इफ़ मैं इस इक्वेशंस को ओपन, यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, इसको मैं ओपन कर दूँ तो मुझे एक और इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से एक्स स्क्वायर, सो दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by माइनस का 2cz प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस आर स्क्वायर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है और इसको मैंने ओपन किया है इसके आइडेंटिटी के थ्रू, इसकी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको ओपन किया है तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिल रही है। जब इस इक्वेशन को हमने इसकी हेल्प से निकाला है तो ये इक्वेशन भी एज अ जर्नल इक्वेशन कंसिडर की जाएगी। बट अभी मैं इसको बताती हूँ कि किस फॉर्म में हम लिखेंगे और आगे आने वाले जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देखो कि ये जो इससे हमें कुछ रिजल्ट्स पता लग रहे हैं, जैसे कि ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है इसके जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो कि जो मेन फैक्ट ये है कि इसके जो कोएफिशिएंट होंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। इफ़ इस केस में 1 है तो आप तीनों में देख सकते हैं 1 है कोएफिशिएंट। इफ़ 2 होगा एक में तो तीनों में इसके कोएफिशिएंट 2 होंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। नाउ एक और रिजल्ट जो हमें पता चल रहा है कि जो एक्स वाई जेड है उसकी जो डिग्री है वो क्या है? सेकेंड डिग्री है। ठीक है, सेकेंड डिग्री है। एक्स में हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, वाई में भी एंड जेड में भी। तो डिग्री कैसी है? सेकेंड डिग्री है एक्स वाई जेड में। थर्ड रिजल्ट जो हमें पता चल रहा है वो ये कि इस जो इक्वेशन हमने लिखी है स्फीयर की, इसमें एक्स वाई नहीं है, ना ही वाई जेड है,
ना ही जेड एक्स है। तो इस टाइप की टर्म्स भी हमें अपनी इक्वेशन में नहीं मिलेंगी। तो अब बात आती है थर्ड इक्वेशन जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वो ज़्यादातर हम अपने एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे। इफ़ हमें लिखना है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन स्फीयर की, नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन लिखनी है हमें स्फीयर की, तो हम उसका यूज़ करेंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस में d इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन यही सेम इक्वेशन है, बस जस्ट हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बनाया है सो दैट कि जब हम एग्जाम्पल से सॉल्व करें तो थोड़ा कन्वीनियंट हो हमें, स्फीयर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने सब्स्टिट्यूशंस लिए हैं, u की जगह यहाँ पे जो -a था उसकी जगह हमने u सब्स्टिट्यूट कर दिया, v की जगह -b सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड w की जगह -c सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर ये जो d हमने यूज़ किया है, d की वैल्यू ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, उसकी जगह हमने ये d पुट कर दिया एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नाउ लेट अस सी कि इफ़ हमें अब सेंटर निकालना होगा, अगर हमें इक्वेशन गिवन है स्फीयर की और हमसे पूछा गया है कि सेंटर निकालो, तो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि मैंने सेकेंड इक्वेशन में डिस्कस किया था, ये ही इक्वेशन है और उसकी की हेल्प से आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसको इवॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने बोला कि ये इक्वेशन हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन में अगर आपसे सेंटर पूछा जाता है तो क्या होगा। तो सेंटर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिया था, ABC सेंटर लिया था। तो सेंटर विल बी ABC, बट जब इफ़ मैं इसको ये अपनी जर्नल इक्वेशन मान रही हूँ तो a जो है उसकी वैल्यू आप देख लो, यहाँ से क्या मिल रही है आपको, माइनस का u। b है, b की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस का v और c की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस का w। ओके, सो ये आपका सेंटर हो गया। अगर ये जर्नल इक्वेशन है तो आपको इस तरीके से सेंटर निकालना है। सेंटर हो जाएगा -u माइनस v माइनस w। अब आ जाते हैं इफ़ आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होता है हमारा, ये r होता है रेडियस, है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे r, बट इसकी ये पूरी वैल्यू जो है वो d के इक्वल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ, d इज इक्वल्स टू लिख रही हूँ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, और मुझे चाहिए r स्क्वायर की वैल्यू। सो इफ इसको मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो r स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस d एंड r की वैल्यू चाहिए क्योंकि रेडियस चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। प्लस माइनस आता है अंडर रूट लगाने पे, बट नेगेटिव नहीं हो सकता रेडियस, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये आ गया r इज इक्वल्स टू दिस। तो सेंटर निकालना हो सो यू कैन यूज दिस एंड फॉर रेडियस यू कैन गो फॉर दिस। नाउ इफ ये जो इक्वेशन हमने लिखी उसमें मैंने आपको अभी एक रिजल्ट बताया कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होता है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जो उसका कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो काफ़ी इजीली हमने सेंटर और रेडियस निकाल दिया। अगर मान लो कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो कोई ए होता है, कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर तीनों के कोएफिशिएंट सेम है तो मैं तीनों के कोएफिशिएंट को a ले रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज लिख रहे हैं, 2ux 2vy 2wz प्लस t इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ इस केस में सेंटर और रेडियस क्या होगा, यू हैव टू ऑप्शन। या तो जो मैं फॉर्मूला अभी आपको बताने वाली हूँ कि सेंटर और रेडियस के लिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके कोएफिशिएंट को 1 करके भी आगे सेम ये वाले फॉर्मूले पे जा सकते हैं। अगर इफ यहाँ पर 2 है तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो और फिर आपका ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा और आप ये दोनों फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हो सेंटर और रेडियस के लिए। बट इन केस आपको डायरेक्टली इसी केस पे अप्लाई करना है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो, तो इसका सेंटर जो है वो सिंपली क्या हो जाएगा, यही सेम रहेगा। सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, जैसा कि मैंने बोला कि इफ़ हम डिवाइड करते हैं तो जो चेंजमेंट आएगा वो सेम आएगा। इफ़ इसके सेंटर में भी हम डिवाइड बाय a कर दें टू मेक इट यूनिटी। देन इफ़ मैं रेडियस की बात करूं सो दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एंड डिवाइड बाय a। ओके, तो
अब आ जाते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है कि इफ़ आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर बतानी है एंड आपको गिवन है कि सेंटर जो है वो है 2 -3 एंड 4 एंड रेडियस गिवन है 5 और आपको पता करना है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा। सो वी विल राइट इट एज x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस में z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इफ़ यू रिमेंबर ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखी थी इन केस सेंटर ए बी सी होगा, तो वही सिंपल इक्वेशन है, हमने आके इसके एक्सपेंशन को नहीं खोला आइडेंटिटी का यूज़ करके, ठीक है। तो ये सेकंड वाली वो इक्वेशन है। यहाँ पर ये आपके सेंटर होते थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे, तो यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। ये y +3 हो जाएगा माइनस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा z -4 एंड रेडियस हमें 5 गिवन है, तो ये हो जाएगा 25। अब आपको इसके एक्सपेंशन को ओपन करना है आइडेंटिटी का यूज़ करके और आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगी। तो जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट ठीक है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके आप बहुत ही ईजिली ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इस केस जो एग्जाम्पल सेकेंड है इसमें हमें सेंटर और रेडियस पता लगाना है। ओके, तो पहली इक्वेशन हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर -2x -4y -6z -2 इज इक्वल्स टू 0 है। सो सेंटर पता करने के लिए इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना होगा अपनी इक्वेशन से, जो इक्वेशन आपकी स्फीयर की इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो क्या थी हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये देख सकते हो कि ऑलरेडी एक्सपेंशन ओपन करने जब हमने कर दिया है तो उस टाइप की कुछ इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। अब आप ये देखोगे ये इक्वेशन जो है हमने एक्सपेंड करके ही आंसर आया ना, तो कुछ वैसी टाइप की इक्वेशन है, मतलब एक्सपेंशन आइडेंटिटी का यूज़ करके इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेंड कर रखा है इसको। तो हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं 2ux प्लस में 2vy। मैंने जो आपको कहा था कि अब हम एग्जाम्पल्स में ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कुछ वैसी ही टाइप की इक्वेशन है। तो यहाँ से जब इसको आप कंपेयर करोगे तो u की वैल्यू आपको मिल रही है -1, ओके। देन v की वैल्यू मिल रही है -2, w की वैल्यू मिल रही है -3 एंड d की वैल्यू मिल रही है -2, ओके। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये देख सकते हैं x ये एज इट इज़ है, देन ये 2 है, देन ये 2u है, इन दोनों को आपको इक्वल रखना होगा, मतलब -2 क्योंकि प्लस है तो यू विल टेक -2 ऑल्सो, मतलब नेगेटिव साइन भी आप लोगे। तो -2 और 2u, यहाँ से आप u की वैल्यू निकालोगे तो -1, ये जो -4 है ये 2v के इक्वल है, -6 जो है वो 2w के इक्वल, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें मिल गई u, v और w की वैल्यू। सेंटर क्या था हमारे पास, -u -v -w, तो सेंटर क्या बन गया 1 2 3। रेडियस सॉल्व कर लो। रेडियस सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, ये हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9 और ये d जो है उधर जगह पॉजिटिव होके जाता था तो +2 मतलब प्लस का 2 एंड यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट 4। तो रेडियस 4 आ गया, ओके। इसी तरीके से हम बाकी के भी एग्जाम्पल्स जो हैं सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको रेडियस और सेंटर पता करना हो। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान से समझना होगा। डिफरेंट है क्योंकि अभी तक जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे काफ़ी इजी और बेसिक क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें है कि अ पॉइंट मूव सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द 6 फेसेस ऑफ क्यूब इज कॉन्स्टेंट एंड शो दैट द लोकस इज अ स्फीयर। तो इसको मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको प्रूफ क्या करना है। ये इसके मैंने एक्सिस मान लिए, सपोज कर लो ये x हो गया, ये y हो गया एंड ये z हो गया, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा, तो ओरिजिन पे होगा तो इसका मतलब इसका आधा पोर्शन इधर जाएगा, आधा पोर्शन इधर जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे भी मत बनाओ, मैं पहले ना क्यूब बना लेती हूँ फिर इसके एक्सिस हम जो है बीच से बनाएंगे। तो पहले ये मैंने बना लिया क्यूब, ठीक है। तो क्यूब बनाएंगे, जैसे ये ऐसे हो गया
ये कहीं बीच में उसका ऐसे पास करेगा ना, अगर मैं ओरिजिन पे ले रही हूँ तो कहीं वो बीच में पास करेगा ऐसे, क्योंकि डायग्राम अगर ठीक से बनेगा तो आपको मैं अच्छे से समझा सकूँगी। तो थोड़ा सा टाइम इस डायग्राम को दे देते हैं। ये अगर x हो गया, ये y हो गया एंड ये z हो गया, तो कुछ बीच में से जा रहा है। अब आप इसको समझने की कोशिश करना। ये आपका ओरिजिन है 0 0 एंड 0, ठीक है। क्यूब के, ये तो खैर एक क्यूबॉइड है, क्यूब के एकदम सेंटर में होगा, इधर से इधर से इधर से बिल्कुल तो सेंटर में होगा उसका ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नाउ अब एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पर मैं एक पॉइंट मान लेती हूँ, और ये जो पॉइंट है वो है पी एक्स वाई जेड, कुछ इसी टाइप का पॉइंट होगा, क्योंकि वो ये नहीं बता रहा हमें कि पॉइंट कैसा है, क्या कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के, वो हमें नहीं पता। तो हम सिंपली कोई भी पॉइंट लेकर चल सकते हैं। तो वो मैंने मान लिया पी एक्स वाई एंड जेड। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये जो जा रही है ना लाइन, उससे इधर और इधर, देन इधर से जो जा रही है उसके इधर एंड इधर भी है डायमेंशंस, और इधर से जो जा रही है उसके इसके इधर और इधर भी डायमेंशंस है, मतलब बिल्कुल सेंटर में है उसका ओरिजिन। तो आप बता, जो क्यूब का पार्ट है वो एक्सिस के इस तरफ और इस तरफ लाई करेगा। नाउ अब ये जो पॉइंट है वो एक बार जो भी क्यूब के 6 फेसेस हैं उसकी तरफ जा रहा है। एक बार इधर गया ये पॉइंट, एक बार इधर गया, ठीक है, मतलब लेफ्ट एंड राइट, फिर टॉप पर, फिर बॉटम पे, फिर उसके फ्रंट वाले फेस पे, फिर उसके बैक वाले फेस पे, ठीक है। दो भी क्यूब के हमारे 6 फेसेस होते हैं। तो वो पॉइंट, ये पॉइंट है, तो वो इधर गया, ठीक है, इधर गया एंड इधर गया, फिर एक फ्रंट वाले पे गया, एक बैक वाले पे गया। तो ये पॉइंट था, इसको ए डैश, इसको बी डैश, इसको सी डैश, इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है। उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, फिर सम करना है जो भी वो 6 फेसेस पे गया था वो पॉइंट, और वो कांस्टेंट के इक्वल रखना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी ए का स्क्वायर कर दो, पी ए डैश का स्क्वायर कर दो, पी बी का स्क्वायर, पी बी डैश का स्क्वायर, प्लस पी सी का स्क्वायर, प्लस में पी सी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के मान लिया। कोई सा भी कांस्टेंट मान सकते हैं, लाइक ए मान लो, बी मान लो, जो भी आपको सुटेबल लगे वो कांस्टेंट हमने मान लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि इससे जो लोकस बन रहा है, जो लोकस बनेगा, आप देख सकते हैं वो एक स्फीयर का लोकस बनेगा। जैसे कि लोकस क्या होता है, लाइक ये पॉइंट है, ठीक है, और उसकी हेल्प से जो हम एक पाथ क्रिएट करते हैं दैट इज अ लोकस, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब आप ये देखो कि ये जो पॉइंट P है और ये जा रहा है इसके 6 फेसेस पे, जब फेस पे जा रहा है तो उसका ये वाला पोर्शन आ गया फेस का, और जब इधर जा रहा है तो उसका ये वाला पोर्शन आ गया फेस का, है ना। तो इससे आप डायमेंशंस पता लगा सकते हो। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए होगा, क्योंकि ये बीच से जा रहा था, तो a पोर्शन इधर से गया और माइनस ए पोर्शन इस तरफ गया, ओके। और मैंने इस क्यूब की जो साइड्स हैं उनको 2a मान लिया है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन था x की तरफ a गया, और अब पीछे भी जाना है तो ये चला गया माइनस ए, ठीक है। इसी वजह से हमने इसके जो ओरिजिन है पे मान लिया है, सेंटर जो है वो ओरिजिन पे, सो दैट हमें इजी हो। और y इसी तरीके से फिर प्लस माइनस b हो जाएगा एंड z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c हो जाएगा। मैं थोड़ा डायग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया है, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, तो दिस वॉज ओरिजिन, इस तरीके से चल रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक इफ़ मैंने 2a डायमेंशन मानी हुई है तो यहाँ से यहाँ तक a हो गया, यहाँ से यहाँ तक b हो गया, सॉरी माइनस ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक इफ़ ये b हो गया तो यहाँ से इसके जो पीछे साइड जा रहा है यहाँ से यहाँ तक इसका डायमेंशन माइनस b हो गया, यहाँ से यहाँ तक इफ़ वो c है तो इसके आगे जो डायमेंशन है उसका y डैश होगा, वहाँ पर वो माइनस b है, माइनस c जो भी ले रहे हैं हम, इस तरीके से हमने ले लिया। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी। ये क्या हो जाएंगे, ये वो 6 फेसेस हैं। नाउ अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो वैल्यू हम किस तरीके से पुट करेंगे, देखो इफ़ मैंने उस पॉइंट को मान लिया था, उस पॉइंट के को मान लिया था मैंने x y एंड z, ठीक है। तो मुझे इफ़ ये p है, ये a है, ध्यान से समझना, p, और ये हो गया आपका a डैश हो गया, ठीक है। ये यहाँ से ये हो गया आपका
ए, ये आपका माइनस ए हो गया है यहाँ से यहाँ तक। डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, इफ़ मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना हो, इसके एक्सिस ये हैं, ये आपको ए था, तो कैसे लिखोगे, एक्स माइनस ए लिखोगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसका डिस्टेंस तो यही होगा। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ही हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है। तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। वो आप, ऐसा नहीं है कि हम सिंपली एक प्लस ले रहे हैं एक माइनस ले रहे हैं, वो आपका नेगेटिव करने की वजह से प्लस बन जा रहा है, तो इसी तरीके से सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर देन वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई प्लस बी का स्क्वायर, देन जेड माइनस सी का स्क्वायर प्लस जेड प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू के आ गया। नाउ अगर मान लो इफ सपोज के सेंटर पे ना होता, लाइक कोएफिशिएंट आपको कुछ ना कुछ मिलता, तो उसके लिए हम डिवाइड बाय एन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि कोएफिशिएंट के लिए हम ए करते थे, इफ हमें ए मिल जाता है तो हम क्या कर रहे थे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे थे ना उस चीज़ से। तो यहाँ पर भी हम एन लिख सकते हैं। तो एन अगर आप लिखोगे तो मान लो कोएफिशिएंट अगर उसका 1 है तो एन इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो इस एन की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो फिर वही बात हो गई, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। बट इन केस कोएफिशिएंट होगा तो वो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब हमने जो है कोएफिशिएंट सेंटर पे लिया था और कोएफिशिएंट 1 मानकर चल रहे हैं, अदरवाइज यू कैन यूज एन ऑल्सो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन ए लिया था, यहाँ से यहाँ तक का एक डायमेंशन माइनस ए लिया था, ठीक है, पी और ए डैश, और यहाँ से यहाँ तक का बी लिया था, यहाँ से यहाँ तक का हमने माइनस का बी लिया था, एंड सेम यहाँ पर सी लिया था, इसका माइनस का सी लिया था, 6 फेसेस के अकॉर्डिंगली। बट एज इट इज अ क्यूब, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, जो भी ओरिजिन से जो हमने सेंटर माना है उससे हम 6 फेसेस के टुवर्ड्स जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो सारे इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाओ या फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ, उसी जो भी हमने सेंटर माना है उससे फेसेस के टुवर्ड्स जा रहे हैं, तो सबके जो डायमेंशंस होंगे वो कैसे ही होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लिख लो प्लस माइनस ए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ अगर भी चेंज करते हो तो यू कैन प्लेस अ रीजन, या फिर बहुत ऑब्वियस है बिकॉज इट इज अ क्यूब, तो ये जो होंगे सारे आपके हो जाएंगे ए, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ए बी सी लिया था, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने आपको बताया कि क्यों हम इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, सो यू विल गेट 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, देन इन दोनों की हेल्प से 2a स्क्वायर, इन दोनों की हेल्प से देन फिर से 2a स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर माइनस के इज इक्वल्स टू 0। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको ये एग्जैक्टली ये इक्वेशन मिलेगी। जब यहाँ से भी जब आप आइडेंटिटी लगाओगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर से यहाँ से मिल जाएंगे, ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर, देन y स्क्वायर यहाँ पर, y स्क्वायर यहाँ पर 2y स्क्वायर, यहाँ से भी z स्क्वायर, यहाँ पर z स्क्वायर 2z स्क्वायर, यहाँ से आपके 2a स्क्वायर, यहाँ से भी 2a स्क्वायर, यहाँ से भी 2a स्क्वायर, रेस्ट ऑलवेज गेट कैंसिल। आप जो है ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा माइनस का 2x, यहाँ पे मिलेगा प्लस का 2x, यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2ay, यहाँ पर मिलेगा प्लस का 2ay, देन यहाँ पे मिलेगा 2az आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर मिलेगा 2az, ठीक है। तो ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, माइनस के को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया है। नाउ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का के इज इक्वल्स टू 0, और आप चाहो तो के को नहीं शिफ्ट करना चाहते तो इज इक्वल्स टू के भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर, इस 2 को हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो सकता है। और एक और चीज, अगर कांस्टेंट ही आपको लेना है तो आप चाहो तो k की जगह यहाँ पर 2k भी ले सकते हो, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, एंड इफ आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट k, ठीक है। सो इट इज टोटली योर चॉइस, क्योंकि हमें वहाँ पे कांस्टेंट गिवन है, कुछ खास मेंशन नहीं है कि आपको किस तरीके से लेना है, तो आपकी चॉइस है। ये कांस्टेंट जो है वो कोई डिफरेंस नहीं करेगा। तो अगर
आप चाहो तो इस क्वांटिटी को, अगर आप 2k नहीं लेना चाहते तो इस क्वांटिटी को आप k डैश भी पुट कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल तो ये सारे एक तरीके से कांस्टेंट ही है। नाउ आप नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इफ आप ये k स्क्वायर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ k/2 माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा। ये जो इक्वेशन मिल रही है दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि आप कैसे लिखते थे इसको, जो मैंने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की थी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर लिखते थे ना। तो वो क्या है, एक तरीके से आपकी इक्वेशन ही थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ स्फीयर की। तो इसका मतलब कि जो हमें लोकस मिलेगा, जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें लोकस मिलेगा वो किसका होगा, स्फीयर का होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया है। थोड़ा सा मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं कि इस तरीके से डायग्राम है, किस क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।